जूट मिल थाना क्षेत्र सावित्री नगर में धर्मांतरण का आया मामला। रायगढ़ जूट मिल थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन के पीछे सावित्री नगर के एक मकान में करीब 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा था धर्मांतरण का मामला। आज जब मोहल्ले वासियों के विरोध के बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, इसके बाद जूट मिल पुलिस ने मोर्चा संभाला। मामला शांत नहीं हुआ उससे पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात करने लगे। धर्मांतरण के मामले में पहले भी कई बार पुलिस को शिकायत दिया गया है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। इसके बावजूद धर्मांतरण का मामला लगातार आते ही जा रहा है। जिस मकान में धर्मांतरण हो रहा था वह जुनेजा का मकान है, जो स्टेशन रोड में उनकी दुकान है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता जुनेजा होलसेल के दुकान स्टेशन चौक पर पहुंचकर नारेबाजी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोग यहां पर सूदी का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अभी यह भी कहा कि यह कैसा विडंबना, जहां हिंदू का घर, हिंदू का पैसा और हिंदू का ही धर्मांतरण किया जा रहा है। पूरे मामले क्या कहा बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। इस धर्मांतरण को लेकर कभी कुछ संगठन के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग आए थे पुलिस के साथ में लेकर। 6-7 लोग थे बाहर के जो अपने कुछ धर्मग्रंथ का प्रचार प्रार्थना कर रहे थे, तो अभी उनको लेकर थाना जा रहे हैं और वहाँ पर पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर उसके अनुसार से फिर कार्रवाई की जाएगी। साहित्य और DVD वगैरह भी जब्त किया गया है। जो बाइबिल है वो 6-7 बाइबिल था वहाँ पर, उसको लेके जा रहे हैं और साथ में जो प्रोजेक्टर था उसको भी लेके जा रहे हैं। महिलाओं के साथ कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत मिली है सर, जो भी सामने है। हाँ, ऐसा बता रहे हैं कि कुछ जुमा झटकी हुआ है, इसके पहले पुलिस के आने के पहले हुआ है। पुलिस के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसी पर अभी जिनको चोट लगी होगी तो उस पर MLC भी कराएंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है कि धर्मांतरण का मामला है? नहीं, उस पर मैं कह नहीं पाऊंगा कुछ। कितने लोग को हिरासत में लिए? 6-7 लोग। तो बोले कि ये लोग क्या करवा रहे हो बोल के इनको बोले, ये लोग क्या किए, सीधा कमरे में घुसे, बेलन करछल जो भी उनके पास हथियार मिला उससे हमारे ऊपर सारी महिलाएं हमला कर दी। हम लोग अपने बचाव में सिर्फ उनका प्रतिरोध किए, हम लोग उनका हाथ नहीं उठाया, लेकिन ये लोग सिर्फ ना हमारे ऊपर हमला करते गए। इनके जो पुरुष वर्ग थे वो इनके पीछे जाके छुप गए थे। चोट भी आया है किसी को? मेरे को बचाने में कर्फ्यू से मारा गया। पुलिस आई थी, आप लोग रिपोर्ट लिखवाए? अभी नहीं लिखवाया नहीं है, अभी जाके लिखवाएंगे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? कैसे बोल सकते हैं, जाएंगे नहीं बोलना चाहते वो थाने में, वो आए हैं सामान उठा के ले गए हम। अब क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं भैया, ये जो इस प्रकार की गतिविधि होती है जो धर्म परिवर्तन का, किसी भी जगह में धर्म परिवर्तन नहीं होता है, राष्ट्र का परिवर्तन होता है। तो हम चाहते हैं कि ये पूरी रूप से इस पर रोक लगे। भैया पूर्व में भी हाँ कहीं ना कहीं थानों में पहले भी मामले हैं, पर ये जो है छूट गया। मकान को चर्च बना के क्या है, सभी की जागरूकता से ही ये बंद हो पाएगा। एक दो लोगों को करने से नहीं होगा, सबको जागरूक होना होगा, सबको समझना होगा कि मेरे बगल में कोई अगर ईसाई बोल रहा है या किसी अन्य धर्म में परिवर्तन हो रहा है तो वो मेरा दुश्मन तैयार हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा। ये मकान किसका है और कैसे क्या अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं? मुझे पूरी रूप से जानकारी नहीं है, पर सुनने में आया कि जुनेजा वगैरह ऐसा कुछ नाम है, उनका ये मकान है। इसको चर्च के रूप में किराए में दिया गया है? मेरा नाम मुक्तिनाथ प्रसाद है, मैं पूर्व पार्षद हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी पार्षद है और मैं जूट मिल चकदरा का भाजपा का दक्षिण मंडल का मामला। आज यहाँ क्या घटना हुई है, किस मामले में इतना भगदड़ मची थी और क्या? सुबह मोहल्ले से मेरे पास एक फ़ोन आया कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा एक आदमी को भेज के पहले पूरा क्लियर कराया गया। तो जैसे ही मैं अपने आदमी को भेजा तो उस आदमी को वहाँ पास वो लोग बैठने के लिए बोले और प्रेयर करने के बोले, तो भाग के वापस आ गया। तो वो मुझे फ़ोन पे तुरंत सूचना दिया, तो मैं और अपने 1-2 पार्षद को और बुला के और 8-10 कार्यकर्ता बुला के हम लोग यहाँ पर ऊपर गए। तो ऊपर जाने जैसे तुरंत हम लोग ऊपर गए तो लोग सब तुरंत सब खड़े हो गए और बोल कर दिया आप लोग कैसे यहाँ पास आ रहे हो? तो हम लोग बोले कि यहाँ पास धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम हो रहा है। तो वो लोग सीधा महिला को आगे कर दिया और अब सबका उपयोग करने लगे और किचन से बेलना, झाड़ा फारा और सब लेके और आगे और लूटा लपटी भी करने लगे और चैन भी खींच लिए। अब चैन कौन खींचा मुझे पता है, उस वीडियो में चैन भी खींच लिया गया है और 100% धर्म परिवर्तन कार्यक्रम चल रहा था। उसकी सूचना पुलिस को दी गई? उसकी सूचना CSP साहब को दी गई और TI साहब को दी गई, तो मौके पर तुरंत पहुँचे वो लोग। चलो थोड़ा CSP साहब के द्वारा
अवगत कराए जाने पर यहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। मैं यहाँ पर एज ए मजिस्ट्रेट यहाँ पर उपस्थित हुआ था और यहाँ पर कार्यवाही जो है पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर दी जा चुकी थी और मौके पर जो भी एविडेंस मिलेगा या मिला है उसकी जांच की जाएगी और यदि ऐसा कोई भी फैक्ट इसमें पाया जाता है, क्योंकि किसी भी उसमें कार्यवाही करने के लिए एविडेंस मेन मुख्य कोई भी फैक्ट अगर मिलता है तो सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इसमें कार्यवाही की जाएगी। बिल्डिंग में एक चर्च चल रहा था सर, इसकी जानकारी आपके कार्यालय में थी या नहीं, इसकी जांच कर रहे हैं? जी, चर्च चल रहा है, ऐसी जानकारी किसी प्रकार से कोई सूचना हमारे कार्यालय को नहीं थी। बट अंदर जाने से जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा एक पोडियम है और कुछ अपीयरेंस उस तरह का है, बाकी वहाँ पर कुछ बाइबल्स भी थे और इस प्रकार की सामग्री वहाँ पर मिली, पर जांच अभी चल रही है और इस पे एविडेंस प्राप्त होने पर नियमानुसार इसमें पुलिस से जानकारी ली जाएगी सर? पुलिस ने बहुत अच्छे से कार्यवाही यहाँ पर किया हुआ है ऑलरेडी मौके पर। और बात आखिरी में फिर मैं यही कहूँगा कि एविडेंस प्राप्त होने पर जो एक्ट है वो एविडेंस बेस्ड एक्ट है और एविडेंस प्राप्त होने पर नियमानुसार ज़रूर कार्यवाही की जाएगी। किसी भी प्रकार के एक धर्म से के द्वारा दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही। क्या इसको सील किया जानकारी निर्देश जाएंगे? अभी सील किए जाने की कार्यवाही अभी तक तो नहीं की गई है, पर आवश्यक लगेगा तो हम अवश्य सील करेंगे। पूर्व में सर कुछ लोग पकड़ाए थे कोतवाली थाना क्षेत्र, वो पूरी चीज़ इस जांच का अंग बनेगी। पूर्व में कोई यदि उस चीज़ को रिपीट ऑफेंडर है तो उस पर उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी, बट इस पे कार्यवाही करने पे कोई भी इसमें कोताही नहीं की जाएगी। विल टेक द नेसेसरी एक्शन। जब धर्मांतरण को बंद करने की बात आई तो उसमें हाथापाई की स्थिति भी निर्मित हुई थी। वो जांच का मैटर है और उस पर नियमानुसार हम उस पर भी कार्यवाही करेंगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक सर्विस के बीच में आता है तो उस धाराओं के अंतर्गत उस पर